राजस्थान में 16 साल बाद एक बार फिर धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया। वसुंधरा राजे सरकार की 2 नाकाम कोशिश के बाद अब भजनलाल सरकार ने लव जिहाद पर अपनी नजरें टिका दी हैं। हालांकि पूरे बिल में कहीं भी लव जिहाद शब्द का जिक्र तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इस बिल का भाव यही है। दरअसल दोस्तों, भजनलाल सरकार ने इस बिल का नाम बड़ा ही लंबा चौड़ा रखा है। इस बिल का नाम राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषेध विधेयक 2025 है। इस बिल के जरिए राज्य सरकार की एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन परिवर्तन करवाने वालों पर लगाम लगाने की मंशा है। इस बिल में जबरन, धमकाकर, बहला फुसलाकर, धोखे या अन्य किसी तरीके से लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये गैर जमानती अपराध माना जाएगा। खास बात यह है दोस्तों कि इस विधेयक के तहत कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कराएगा या विवाह करता है तो न्यायालय सुनवाई के बाद उसे अमान्य घोषित कर सकता है। इस बिल में प्रावधानों के जरिए दोस्तों केवल लव जिहाद पर ही फोकस नहीं किया गया, बल्कि अनुसूचित जाति या आदिवासी व्यक्ति का भी धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल तक की सजा और 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। नाबालिग के मामले में ये और भी कठोर हो जाता है। यदि धर्म परिवर्तन का व्यक्ति कोई नाबालिग है तो सजा आधी हो जाएगी, यानी 5 साल तक जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों, पहले धर्म परिवर्तन के खिलाफ परिजन ही सिर्फ FIR दर्ज करा सकते थे। अब इस बिल में दायरा बढ़ा दिया गया है। अब रिश्तेदार भी संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं। इसके तहत पीड़ित के चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा जैसे रिश्तेदार भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, साल 2006 से 2008 में वसुंधरा सरकार ने धर्म स्वतंत्र बिल के नाम पर ऐसा ही एक बिल पेश किया था। सदन में पास भी हो गया था। उस समय केंद्र में UPA की सरकार थी, इसलिए बिल कानूनी रूप से लागू नहीं हो पाया। 2006 में वसुंधरा राजे सरकार के इस बिल को सदन में पास कर दिया गया था। वहीं 2008 में फिर से इस बिल को सदन में पास किया गया। राज्यपाल ने इस बिल को राष्ट्रपति को भेज दिया, फिर वो गृह मंत्रालय में जाकर अटक गया। दोस्तों, वसुंधरा सरकार के बिल में 1 से लेकर 5 साल तक की सजा और 25 से लेकर 50,000 तक के जुर्माने थे। वहीं गैर कानूनी धर्म परिवर्तन करने में लिप्त पाई जाने वाली संस्था का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता था। राज्य सरकार के बिल में सहमति से धर्म परिवर्तन की सूचना कलेक्टर को 30 दिन के अंदर देनी होती थी। ऐसा नहीं करने पर 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। वहीं भजनलाल सरकार के धर्मांतरण विरोधी बिल में राज्य सरकार के समय के बिल के अनुसार ज्यादा प्रावधान है। ताजा बिल में सजा और जुर्माना 2 गुना तक कर दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य और केंद्र दोनों में ही बीजेपी की सरकार होने के कारण इस बिल पर बहस के बाद पारित होने की संभावना बढ़ गई है। इस बिल को कानून बनाने की प्रक्रिया में राज्य को केंद्र से पूरा सहयोग मिलेगा। विधानसभा में अब इस बिल पर बहस होगी। ये बिल सदन के पास होकर राज्यपाल के पास जाएगी। इसके बाद राज्यपाल इसे स्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। राष्ट्रपति से स्वीकृत मिलने के बाद ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगी।